आप देख सकते हैं कि चैप्टर 8 का टाइटल है क्वेश्चंस बाय किंग परीक्षित या फिर राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो इस चैप्टर को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण एक बार कर लेते हैं। आप सबकी स्क्रीन पे आ रहा है मंगलाचरण, तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो कुछ और प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्थस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो आप अपने स्क्रीन पे ब्रेकअप देख सकते हैं। ये 8वें चैप्टर में टोटली 29 यानी कि 29 श्लोक हैं। और इसका ब्रेकअप किस प्रकार से है कि पहले 6 श्लोकों में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि आप मुझे नारद मुनि के बारे में बताइए। हाँ, और ये बताते हैं कि किस तरह से मैं भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ, हरि कथा सुनना चाहता हूँ, ताकि मुझे अंत समय पे भगवान का स्मरण रहे। फिर 7 से 23 में परीक्षित महाराज अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। और 24वें से 29 तक में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, इनका उत्तर दीजिए। हाँ, और मतलब मुझे आप ये मत सोचिए कि क्या मैं मतलब थक गया हूँ सुनते हुए, क्योंकि मुझे थोड़ा समय हो गया आपसे सुनते हुए। ऐसा मत सोचिए, मैं बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस कर रहा हूँ।
और मैं पूरी तरह से सुनने के लिए ललायत हूँ। हाँ, तो ऐसा बोल के सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित करते हैं कि आप भगवान के बारे में और बताइए, मेरे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो पहले श्लोक में देखते हैं क्या हो रहा है। तो परीक्षित महाराज बोलना शुरू कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने, जिनके श्रोता ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली हैं, किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, इससे पहले चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से नारद मुनि अपने पिता जो हैं ब्रह्मा जी से अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे थे। और ये प्रश्नों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, जब नारद मुनि ने पूछना शुरू किया ब्रह्मा जी से कि क्या आप आपसे भी बढ़कर कोई है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप ध्यान लगाते हैं। हाँ, तो कौन है जो कि आपसे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसके जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिनके जिनके ऊपर आप मेडिटेट करते हैं, कौन है ऐसा। तो ब्रह्मा जी जो है उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। फिर नारद मुनि कई और तरीके के प्रश्न पूछते हैं, भगवान के अवतारों के बारे में पूछते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मा जी उसका उत्तर देते हैं। तो 7वें चैप्टर में हमने ये देखा कि नारद मुनि के प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। अब परीक्षित महाराज क्या जानना चाहते हैं। परीक्षित महाराज ये जानना चाहते हैं कि अब मेरे को, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जब ये सब कुछ सुना, तो उसके बाद नारद नारद मुनि के क्या कार्यकलाप थे। और क्योंकि वो एक परंपरा में सुन रहे हैं। हाँ, ये परंपरा कहाँ से शुरू हो रही है, भगवान ने पहले ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं कि भगवान ने पहले ये ज्ञान जो है भागवतम का मुझे दिया। हाँ, कैसे दिया, बहुत संक्षिप्त रूप में दिया, जिसको कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको चतुश्लोकी भागवतम के नाम से जाना जाता है। और फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया। तो अब जो परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि चाहे कोई ब्रह्मा जी से सुने या नारद मुनि से सुने, एक ही बात है, उतने ही भाग्यशाली है वो व्यक्ति। क्योंकि ये ज्ञान कैसे आ रहा है, ये ज्ञान परंपरा में आ रहा है, भगवान से ब्रह्मा जी से नारद मुनि। हाँ, और इस तरह से ज्ञान परंपरा में आ रहा है। तो क्या जानना चाहते हैं कि किन किन से बोला। हाँ, तो क्योंकि हम जानते हैं कि नारद मुनि क्या है, वो क्या है, ट्रैवलिंग प्रीचर है। मतलब जिसको भी मिलते हैं उसको भगवान के बारे में बताते हैं और उनको भक्त बना देते हैं। जैसे भागवतम में ही अनेक अनेक एपिसोड्स आते हैं। अब हमने सबसे पहले पहले स्कंद में सुना कि किस प्रकार से नारद मुनि ने व्यास देव जी को ये शिक्षा दी कि आप इसलिए प्रसन्न नहीं है, इतने सारे वैदिक ग्रंथों को कंपाइल करने के बाद भी, हाँ, उनकी रचना करने के बाद भी, बिकॉज आपने कहीं पे भी भगवान के बारे में एक्सक्लूसिवली नहीं बताया, कहीं पे भी भक्ति के बारे में एक्सक्लूसिवली नहीं बताया। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि नारद मुनि क्या है, कभी प्रहलाद महाराज के जीवन में आएंगे। उनकी माता, जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, तो उनको उपदेश देंगे भक्ति के बारे में, जिससे कि प्रहलाद महाराज जो गर्भ में है उसको सुन के बचपन से ही भक्ति के मार्ग पे लग जाएंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से नारद मुनि है वो प्राचीन बरही को भी उपदेश देंगे। हाँ, नारद मुनि जो है ध्रुव को भी जो है उपदेश देंगे। तो अनेक अनेक किस्सों में हम सुनेंगे कि किस तरह से नारद मुनि जिससे भी मिलते हैं उसको भक्त बना देते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि वास्तविकता में परंपरा में ही ये ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो दिव्य ज्ञान है उसकी प्राप्ति परंपरा से ही होती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भगवान से ब्रह्मा जी से नारद, फिर नारद जी से व्यास देव से सुखदेव गोस्वामी से, हाँ, सूत गोस्वामी से, और मतलब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज भी, और सूत गोस्वामी भी, और सूत गोस्वामी से फिर नैमिषारण्य के बाकी ऋषि। तो इस तरह से ये ज्ञान परंपरा में आ रहा है और इसी तरह से इसको अर्जित किया जाता है, इसका और कोई तरीका नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा, हम वेदों को पढ़ के या वैदिक शास्त्रों को पढ़ के अपने मन से समझ लेंगे, या कई लोग जो होते हैं वो संस्कृत स्कॉलर्स होते हैं, उनको लगता है कि हम तो श्लोक पढ़ के हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में वेदों में क्या कहा जा रहा है। तो ये वैदिक ज्ञान जो है हमारी मानसिक क्षमता से बहुत ऊपर है। इसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, सुन के। किससे सुन के, एक परंपरा में सुन के। और कौन सी परंपरा, ऐसी परंपरा जो कि स्वयं भगवान से आ रही हो। हाँ, जो भगवान से शुरुआत जिसकी हो रही हो, ऐसी परंपरा। ठीक है, आप देखते हैं क्या हो रहा है। अब आगे परीक्षित महाराज क्या कहते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, राजा ने कहा, मैं जानने का इच्छुक हूं
अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित कथाएं निश्चय ही समस्त लोगों के जीवों के लिए शुभ हैं। तो क्या कह रहे हैं, लोक सुमंगलः, कि भगवान के बारे में जितनी भी कथा है वो क्या सबके लिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबके लिए शुभ है। हम्म तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम सिर्फ भक्तों के लिए है। जो अभक्त हैं उनको भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह से माया की जकड़ में है, जब वो श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है तो उस माया की जकड़ से बाहर निकल पाता है। हाँ, उस मतलब उन बेड़ियों को खोल पाता है जिससे माया ने उसको इस भौतिक संसार में जकड़ रखा है। तो इसीलिए हर किसी को भक्ति भाव से और बहुत विनम्रता से भागवतम का श्रवण अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। और तीसरे श्लोक में परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपा करके श्रीमद् भागवत सुनाते रहें, हाँ, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना ये शरीर त्याग सकूं। तो क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज की रुकिए मत। और हम बाद में जब भागवतम को कंक्लूड करते हैं तो ये मतलब ये हमें पता चलता है कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए कुछ भागवतम का श्रवण किया। और सुखदेव गोस्वामी जो है उन्होंने भी 7 दिन 7 रात बिना सोए, बिना खाए, बिना कुछ पिए भागवतम के बारे में बताया। भागवतम बोली है ना। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज, अभी ये दूसरा स्कंद चल रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये पहले दिन होगा जब सुखदेव गोस्वामी जो है बताना शुरू कर रहे हैं परीक्षित महाराज को भागवतम। तो ये पहला दिन है, पहली रात होगी शायद। तो इसमें क्या हो रहा है, तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप मतलब रुकिए मत, बिल्कुल भी आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि भागवतम को सुन के मेरा हृदय जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, ताकि जब मेरी मृत्यु का समय आए मुझे भगवान का स्मरण हो सके। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए कि एक्चुअली में जब हम भागवतम को सुनते हैं या किसी भी वैदिक शास्त्र को सुनते हैं या किसी भी इवन हरि नाम को सुनते हैं, तो हमें बहुत श्रद्धा से और बहुत ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जितनी श्रद्धा से, जितना ध्यान पूर्वक हम इसका श्रवण करेंगे, चाहे वो हरि नाम हो, चाहे वो श्रीमद् भागवतम हो, चाहे वो भगवद गीता हो, तो उतनी जल्दी हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो जिस तरह से जब सूर्य निकलता है तो सारा अंधकार जो है वो जो है गायब हो जाता है, इसी प्रकार से जब भगवान के बारे में कोई सुनता है तो उसका क्या मतलब है, वो भगवान का संग कर रहा है। भगवान के बारे में सुनने से एक व्यक्ति भगवान का संग करता है, और भगवान का संग जो करता है उसके हृदय में कोई भी कल्मश क्यों ना हो, वो कल्मश उसके हृदय से पूरी तरह से निकल जाता है। तो परीक्षित महाराज अपने एग्जाम्पल से हमें दिखाएंगे कि किस तरह से भगवान की कथा का, हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, और कितना हमारे हमारे अंदर कितनी उत्कंठा होनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुने। हाँ, वी शुड बी वेरी ईगर टू हियर कृष्ण कथा। ऐसा नहीं कि अच्छा चलो बैठ जाते हैं, बीच में सो भी गए, नींद भी आ गई, बीच में हम ऊँग रहे हैं, बीच में हाँ इधर उधर भी देख रहे हैं, कभी फोन भी देख रहे हैं, ऐसे नहीं। बहुत उत्कंठा से, बहुत ईगरनेस से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अब देखते हैं चौथे श्लोक में क्या हो रहा है। चौथे श्लोक में परीक्षित महाराज कह रहे हैं, जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। इतनी बड़ी बात है कि जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और जो भागवतम के संदेश है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जल्दी भगवान जो है उनके हाँ उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को निरंतर भगवान का स्मरण होता है। ऐसे व्यक्ति को निरंतर भगवान की प्रेजेंस फील होती है कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है ये। और ये कैसे होता है कि अगर कोई भागवतम को ध्यान से सुनता है ना, हमने पहले स्कंद में पढ़ा कि जब कृष्ण जो है अपने धाम चले गए, हाँ, कृष्णे स्वधामो पगते धर्म ज्ञान अधिभी सहा, किस किस के साथ, धर्म के साथ, ज्ञान के साथ जब अपने धाम लौट गए, तब क्या हुआ, हाँ, कलौ नष्ट दृशाम एशा, जो कलयुग का प्रभाव है उसको नष्ट करने के लिए किसका, कौन उत्पन्न हुआ, हाँ कौन उत्पन्न हुआ, ये भागवतम जो है, इट रोज लाइक अ ब्रिलियंट सन।
तो हम देख रहे हैं जैसे भगवान गए, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, परीक्षित महाराज जो है उनको श्राप मिला। और अब भागवतम का प्राकट्य हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि धर्म और ज्ञान ने किसका आश्रय लिया? भागवतम का आश्रय लिया भगवान के जाने के बाद। तो इसीलिए भागवतम को कैसे जाना जाता है? लिटरेरी इनकारनेशन, यानी कि ग्रंथ अवतार। भगवान कृष्ण का ग्रंथ अवतार क्या है? भागवतम है। तो भागवतम को सुनना या उसका संग करना इज एज गुड एज बीइंग इन एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब भागवतम का संग का मतलब है कृष्ण का संग करना। तो इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भागवतम को बहुत ध्यान से सुनता है और उसको ग्रहण करता है, मतलब अपने जीवन में उसको अप्लाई करता है, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे हमें पहले भगवान दिखाओ तब हम कुछ करेंगे। तो ये क्या है? ये बेसिकली प्रभुपाद जी कहते हैं ये है चीप डिवोटीज, है ना, यानी कि सस्ते भक्त। इनको सस्ती भक्ति चाहिए कि कुछ हमें दिखा दो, कुछ हमें मतलब चमत्कार दिखाओ तब हम विश्वास करें। एक्चुअली में भक्ति का ये प्रोसेस है ही नहीं। भक्ति का प्रोसेस स्टार्ट होता है श्रवणम कीर्तनम, हाँ, स्मरणम, विष्णु स्मरणम, है ना। तो श्रवण से पहले ध्यान पूर्वक श्रद्धा से विनम्रता से श्रवण करना है। और श्रवण के बाद कीर्तन करना है, मतलब भगवान के नामों का जप करना है। और उसके बाद स्मरण होता है। ठीक है। तो परीक्षित महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं। और उसके बाद 5वें में परीक्षित महाराज बोलते हैं, परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार अर्थात श्रीमद् भागवत स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार यह गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। तो यहाँ पर मतलब ग्लोरीफाई कर रहे हैं परीक्षित महाराज। क्या कर रहे हैं? भागवतम का क्या की महिमा का बखान कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आप जो भागवतम का ज्ञान मुझे दे रहे हो ये रुको मत, आप बोलते जाओ। क्योंकि भागवतम जो है इतनी महान है, हाँ, और इतनी शुभ है कि इसको सुनने से मतलब जितने भी हृदय के अंदर जितनी भी मैल है सब धुल जाएगी। तो आप बोलते रहिए। तो यहाँ पर प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त चाहिए बस। अगर कोई एक शुद्ध भक्त है तो एक अकेला भक्त ही पूरे संसार को तार सकता है। सारे संसार को एक शुद्ध भक्त तार सकता है। और हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रभा जी के केस में कि प्रभा जी ने अकेले, हाँ, अकेले जो है कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया। अपने अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने प्योरिटी से हर किसी को इंस्पायर किया और उनको कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेरित किया, है ना। तो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभा जी कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त भी हो तो अकेला ही वो सारे के सारे जगत को तार सकता है। हाँ, और मतलब क्या होता है, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रमाणिक गुरु जो है वो अपने शिष्य को इस ज्ञान को देता है, फिर वो शिष्य आगे अपने शिष्य को देता है। इस तरह से एक व्यक्ति जो है वो पूरे जगत में इस मैसेज को फैला सकता है और सबका उद्धार कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक उपमा आ रही है कि जिस प्रकार गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा कार्य करती है, उस तरह से। तो क्या होता है कि जब बरसात का मौसम आता है तो हम क्या देखते हैं कि बारिश होती है बहुत, और जितने भी जलाशय हैं उनमें क्या होता है, पानी तो होता ही है लेकिन उसके साथ मिट्टी भी होती है ना। सबका जो पानी है मटमैला सा हो जाता है, उसमें मिट्टी मिली हुई होती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म होती है और उसके बाद क्या आती है, शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु में क्या होता है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी भी कभी वर्षा होती है तो उससे पूरा का पूरा पानी क्लीन हो जाता है, पूरा का पूरा पानी जो है साफ हो जाता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति है उसके अंदर मतलब बहुत सारा अगर भौतिक कलमश भी है, लेकिन जैसे ही वो भगवान के बारे में सुनता है, हरि कथा सुनता है, उसका हृदय पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो इस तरह से ये उपमा देके परीक्षित महाराज हरि कथा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और छठे में देखते हैं, छठे में क्या बोलते हैं। छठे में बोलते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा के द्वारा स्वच्छ हो चुका है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी परित्याग नहीं करता,
क्योंकि उसे भगवान वैसे ही परम तुष्टि देते हैं जैसे कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। तो क्या बता रहे हैं कि एक जो शुद्ध भक्त है, एक बार उसको भगवान के चरणों की शरण लेने के रस की प्राप्ति हो गई, वो किसी भी परिस्थिति में भगवान के चरणों का त्याग नहीं कर सकता। जिस प्रकार की एक व्यक्ति जो अलग अलग जगह जाता है कमाने के लिए, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, व्यवसाय करता है, लेकिन उसको तुष्टि कब मिलती है? जब वो अपने घर आता है, तब उसको लगता है कि हाँ, अब मुझे शांति है। इसी तरह से एक जो भक्त है उसको भी कृष्ण के चरणों में ही पूरी तुष्टि प्राप्त होती है, और इसीलिए उनको छोड़कर वो कहीं भी नहीं जाता। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो भक्त हैं कई बार, मतलब क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है। भगवान की इच्छा है कि हर किसी को भक्ति के मार्ग में लाया जाए और हर किसी को भगवान के साथ वापस जोड़ा जाए। क्योंकि हम सब क्या है, भगवान जो है भगवत गीता में 14 चैप्टर के 4th श्लोक में बताते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, कि मैं ही सब जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, मतलब मैं ही सबका पिता हूँ। तो भगवान की क्या इच्छा है, जैसे कि अगर जो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं इस बात को बड़ी आसानी से, कि अगर आपका बच्चा जो है चला गया आपको छोड़ के, तो आपकी क्या इच्छा रहती है कि कैसे भी मेरा बच्चा वापस आ जाए, है ना, कैसे भी मेरा बच्चा वापस आ जाए। और जो आपके बच्चे को वापस घर लेके आता है, आप उससे कितना प्रसन्न होगे, है ना। तो उसी तरह से भगवान की क्या इच्छा है कि सारे जीव उनके पास वापस आए, और भक्त जो है इस भगवान की इस मंशा को समझते हैं, इसलिए क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान का जो मैसेज है उसको प्रचार करते हैं, और सारे ये जो भटके हुए जीव हैं इनको वापस भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है। तो वो उस व्यक्ति की तरह काम करते हैं जो किसी के भागे हुए बच्चे को वापस अपने माता पिता से मिलाता है। तो माता-पिता जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान भी ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो भगवान के लिए प्रचार का कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर बार जब हम प्रचार का कार्य करने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बार लोग इस मैसेज को ग्रहण कर लेंगे, या हमें हर बार लोग अच्छे से ही बात करेंगे। बहुत बार हम जो प्रचार करते हैं उनको बहुत बार कुछ अपशब्द भी सुनने पड़ते हैं। कई बार लोग पीटने के लिए भी दौड़ते हैं। हाँ, तो अनेक अनेक प्रकार के चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक भक्त जो है कभी भी फिर भी विचलित नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि अरे कल मेरे को अपशब्द बोले इस व्यक्ति ने, अब तो मैं नहीं करूंगा प्रचार। एक भक्त ऐसे नहीं सोचता। एक भक्त जो है उसको पूरा फेथ है भगवान पे, क्योंकि उसने पूरी तरह से भगवान के चरणों की शरण ले ली है, और उसका अपना कोई भी मतलब हेतु नहीं है इस सेवा में। उसका ये हेतु नहीं है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पीछे लगा लूं, या कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से लक्ष्मी इकट्ठी कर लूं। उसका क्या पर्पस है? उसका ये पर्पस है कि कैसे मैं भगवान के जो भटके हुए बच्चे हैं उनको भगवान से मिला दूं। तो वो कभी भी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही हो, वो कभी भी इस कार्य को छोड़ता नहीं है, इससे विचलित नहीं होता है। और उसको क्या लगता है, क्योंकि भगवान की उसने शरण ले रखी है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आती भी हैं वो उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। हाँ, जिस तरह से एक जो थका हारा व्यक्ति है जब वो घर आता है, तो घर की स्थिति में जो कुछ भी हो वो उसमें सेटिस्फाइड रहता है। इसी तरह से एक भक्त भी भगवान के चरणों में हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है। अब 7वें में देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो 7वें में कहते हैं, अब अनेक प्रकार के प्रश्न पूछना शुरू करते हैं परीक्षित महाराज, कि हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उससे अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? आपको यह ज्ञात है, अतः आप अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तो यहाँ पे क्या प्रश्न कर रहे हैं कि एक आत्मा को अलग अलग देह किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो ये मतलब उनका प्रश्न है कि मतलब एक जीव जो है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का अंश है। तो वो भी क्या है, उसमें भी भगवान की क्वालिटीज है, सच्चिदानंद है। तो एक जीव जो कि वास्तविकता में दिव्य है, वो किस प्रकार से एक भौतिक शरीर एक भौतिक शरीर को एक्सेप्ट करता है, एक भौतिक शरीर के आवरण में आ जाता है, कैसे होता है ऐसे? तो वो ये जानना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक जो बद्ध जीव है वो अनेक अनेक प्रकार के शरीरों को ग्रहण करता है, एक शरीर को छोड़ता है फिर दूसरे को ग्रहण करता है। तो यही परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि ये जीव जो है इसके पास अलग अलग शरीर क्यों आते हैं,
और क्या चीज इस बात को डिटरमिन करती है। तो और प्रभा जी इस बात को क्लियर करते हैं अपने तात्पर्य में कि जो नित्य सिद्ध है या जो मुक्त है या जीवन मुक्त है, ऐसे जीवों को अलग अलग शरीरों को धारण नहीं करना पड़ता। उनको मतलब ट्रांसमाइग्रेशन उनका उनका ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होता। लेकिन जो बद्ध जीव हैं उनके साथ ये होता है। तो परीक्षित महाराज ये जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे ये शुरुआत होती है और कैसे एक जीव को अनेक प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है। तो हम परीक्षित महाराज के एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि किस तरह से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्रभा जी बताते हैं कि पहले एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाइए, फिर उनसे बड़ी विनम्रता से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करिए। तो इस तरह से क्या होगा, अगर मतलब जब एक व्यक्ति के अंदर जो भी संशय है, जो भी डाउट है, जब वो निकल जाएंगे, तो ना तो उसे कोई अपराध होगा और बहुत बहुत ध्यान पूर्वक वो भक्ति के मार्ग में लग सकेगा, बहुत सिंसियरली वो भक्ति के मार्ग में लग सकेगा। ठीक है, तो हम परीक्षित महाराज हालांकि कि एक शुद्ध भक्त है, लेकिन अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 8th में देखते हैं, 8वें में क्या हो रहा है। 8वें में कहते हैं, यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमल नाल बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर और सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है। तो क्या बेसिकली प्रभा जी अपने तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या बता रहे कि परीक्षित महाराज अभी तक किस बारे में सुन चुके हैं कि किस तरह से भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में, और किस तरह से कारणोदक्षाय विष्णु फिर अपना फर्दर एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और फिर उनका कैसे एक्सपेंशन होता है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो ये भौतिक सृष्टि को प्रकट करने के लिए भगवान एक बहुत विशालकाय रूप लेते हैं महाविष्णु का, यानी कि कारणोदक्षाय विष्णु का। तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न है कि जो जीवात्मा है वो भी बड़े विशालकाय रूप लेती है, जैसे कि एक कोई जीवात्मा एक चींटी के रूप में प्रकट होती है, कोई जीवात्मा एक हाथी के रूप में प्रकट होती है, एक बहुत विशाल शरीर धारण करती है। तो भगवान का विशाल शरीर धारण करना और एक जीव का विशाल शरीर धारण करना, क्या ये एक ही चीज है या इसमें कोई डिफरेंस है। हाँ, तो बेसिकली ये जानना चाहते हैं, तो इसलिए इस प्रकार का प्रश्न जो है करते हैं। फिर 9वें में हम देखते हैं, 9वें में क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी जो इस भौतिक स्रोत से नहीं अपितु भगवान की नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं, वे उन सबके सृष्टा हैं जो इस संसार में जन्म लेते हैं। निस्संदेह भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जी भगवान के स्वरूप को देख सके। अब ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं। हम्म, ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं कि मतलब ब्रह्मा जी जो है वो क्या है, स्वयंभू हैं। हाँ, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु जो है उनके शरीर उनके नाभि से जब एक कमल का फूल निकलता है, तो ब्रह्मा जी जो है वहां पे उनका प्राकट्य होता है। इसलिए ब्रह्मा जी को अजा भी कहा जाता है, क्योंकि उनको माता के गर्भ से उनका प्राकट्य नहीं हुआ है, उनका प्राकट्य भगवान से स्वयं हुआ है। तो मतलब भगवान जो है ब्रह्मा जी जो है पूरी तरह से भगवान की कृपा पे आश्रित हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान से प्रे करते हैं कि ये सृष्टि को मतलब इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं मतलब किस तरह से मेरे अंदर ये पोटेंसी आए, किस तरह से मेरे अंदर ये शक्ति आए कि मैं सृष्टि को आगे बढ़ा सकूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि और जो भी उनमें जो भी पोटेंसी आती है, जो भी शक्ति आती है, वो भगवान की कृपा से आती है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से ही वो इस कार्य को कर पाए। और ब्रह्मा जी ने भगवान का जो रूप है उसके भी दर्शन किए, क्योंकि जब वो भगवान की नाभि से निकले हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने भगवान के रूप के दर्शन किए, ऐसा जो है परीक्षित महाराज कह रहे हैं। अब 10वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 10वें में परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कृपया उन भगवान के विषय में भी बताएं जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा और समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं, किंतु जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। अब वो भगवान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं कि भगवान के बारे में बताइए, क्या है वो मायापति हैं। हाँ, जो माया है या जो भौतिक शक्ति है उसके स्वामी कौन है, भगवान स्वयं है। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली अगर हम देखें
तो यहाँ पे दो जो पुरुष अवतार हैं उनके बारे में परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। किसके बारे में पूछ रहे हैं? पहला पूछ रहे हैं कि जो प्रत्येक हृदय में परमात्मा यानी कि शिरोदक्ष है विष्णु के बारे में। और फिर क्या पूछ रहे हैं कि समस्त शक्तियों के स्वामी के रूप में स्थित हैं और जिनकी बहिरंगा शक्ति उनका स्पर्श नहीं कर सकती। तो ये महाविष्णु या कारणोदक्ष विष्णु के बारे में पूछ रहे हैं कि मतलब वो कहाँ पर स्थित हैं, हाँ, और किस तरह से उनके कार्यकलाप हैं, ये बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब 11th में क्या बोल रहे हैं? हे विद्वान ब्राह्मण, इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त लोक अपने अपने लोकपालकों सहित विराट पुरुष के विराट शरीर के विभिन्न अंगों में ही स्थित हैं। मैंने भी यह सुना है कि विभिन्न लोकमंडल विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि कैसे मतलब ये अलग अलग लोग जो है विराट पुरुष के शरीर में स्थित हैं, इसका डिटेल आप मेरे को बताइए। तो हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग जगह पे देंगे। बहुत सारे उत्तर अगले चैप्टर में मिल जाएंगे और कई कई प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमें तीसरे स्कंद में मिलेंगे, कईयों के उत्तर पांचवें स्कंद में मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उनको धीरे धीरे आंसर करते हुए चलेंगे। अब 12वें श्लोक में परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य की अवधि यानी कि कल्प तथा अन्य गौण सृष्टियों विकल्प एवं भूत वर्तमान और भविष्य शब्द से सूचित होने वाले काल के विषय में भी मुझे बताएं। साथ ही ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों यथा देवों मनुष्यों इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में भी मुझे बताएं। अब बेसिकली यहाँ पर परीक्षित महाराज क्या जानना चाहते हैं कि एक कल्प क्या होता है। कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी अपने दिन की शुरुआत में क्रिएशन करते हैं, मतलब कि सृष्टि करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और रात के समय ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो उसको कहते हैं अर्ध प्रलय। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर के लोकों से नीचे जितने भी लोग हैं, मतलब कि स्वर्ग लोक तक सारे जो लोग हैं उनमें पानी भर जाता है और जीव जो है उनका उनका नाश हो जाता है। मतलब जीव का नाश नहीं होता बट उनके शरीरों का नाश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठ के ब्रह्मा जी दोबारा से जो है क्रिएशन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज क्या जानना चाह रहे हैं। परीक्षित महाराज जानना चाह रहे हैं कि कल्प कैसे होते हैं, हाँ, और अलग अलग जो जीव होते हैं उनकी क्या क्या आयु होती है, उनकी मतलब जीवन की अवधि क्या क्या है, और कौन कौन से अलग अलग लोग हैं, वहां पे लोगों की क्या स्थिति है। तो इस प्रकार से मतलब पूर्व काल के बारे में, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन सब के बारे में परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं। और 13वें में कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे काल की लघु तथा दीर्घ अवधियों एवं कर्म की प्रक्रिया के कर्म में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाए। तो क्या जाने हैं कि किस तरह से मतलब अलग अलग लोगों को, हाँ, क्या होता है, कर्म की वजह से अलग अलग डेस्टिनेशन मिलती है, अलग अलग उनके गंतव्य होते हैं, है ना। तो क्या बता रहे हैं कि जो समय है वो बहुत छोटा भी है, जैसे कि एक सेकंड, हाँ, हाँ से कम, और बहुत लंबा भी है, जैसे कि कई साल। हाँ, तो जो काल है उसका वो छोटा भी है और बड़ा भी है। और कर्म के जितने भी प्रभाव हैं, कर्म के द्वारा जितने भी गंतव्य किसी को प्राप्त है, अंत तक काल के द्वारा उन सबका नाश हो जाता है। तो ऐसे काल के बारे में भी मुझे बताइए। फिर 14वें में बोलते हैं, इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का अनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मतलब जो लोग हैं, हाँ, वो अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जो रिएक्शंस हैं उनको एक्यूमुलेट करते हैं। और फिर क्या होता है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, अलग अलग योनियों में जाते हैं। तो ये कैसे होता है, ये क्या मतलब किस प्रकार से ऐसे होता है कि जो अलग अलग गंतव्य प्राप्त होते हैं और लोगों को अनेक प्रकार की अलग अलग भौतिक शरीरों की प्राप्ति होती है, अलग अलग लोकों की प्राप्ति होती है, किस तरह से होता है। तो ये परीक्षित महाराज जानना चाह रहे हैं।
तो इस प्रश्न का स्पेशली जो आंसर है वो पूरे भागवतम में मतलब काफी लंबे समय तक जो सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न का आंसर देंगे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब चाहे जैसे ऊपर के जो लोग हैं उनमें भी जो जीवन है उसको ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ऊपर के लोक में अच्छा हम बैठेंगे एक मतलब मंगलयान में और पहुंच जाएंगे मंगल ग्रह, ऐसा नहीं होता है ना। तो किसी भी लोक में जाने के लिए आपको वहां पहुंचने के लिए क्वालिफिकेशन अटेन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहीं भी चले जाए। तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा इसका उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अमेरिका जो है वहां पे जीवन ज्यादा सुखी है, ज्यादा ऐश्वर्य है वहां पे, और मुझे अमेरिका जाना चाहिए, तो आप क्या उठ के जा सकते हैं अमेरिका? नहीं। जब तक आपके पास एक क्वालिफिकेशन ना हो कि वहां से आपको वीजा मिल जाए, तब तक आप अमेरिका भी नहीं जा सकते। एक ही लोक में आप अलग देश में नहीं जा सकते। तो आप ये सोचिए कि दूसरे लोक में आप कैसे चले आएंगे? हाँ, जबरदस्ती कैसे चले आएंगे? तो प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब हर लोक में जो ऊपर के लोग हैं जहाँ बहुत ऐश्वर्य है, वहां पर जाने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो और प्रभुपाद जी जो है ये बेसिकली ये हिंट दे रहे हैं कि परीक्षित महाराज क्या जानना चाहते हैं कि किसमें गुणों के हिसाब से, अगर किसी में बहुत सतोगुण है तो कहाँ तक पहुंच सकता है, अगर उसमें पूरा सतोगुण नहीं है, थोड़ा सा बाकी गुणों का मिश्रण है, तो वो कहाँ तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से वो बेसिकली जानना चाह रहे हैं। 15वें में क्या हो रहा है? 15वें में परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके ये भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग के चारों दिशाएं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग यूनिवर्स हैं जो प्रकट होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो ब्रह्मांड है वो प्रकट होते हैं, तो उनमें अलग अलग निवासी किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति होती है, कैसे मतलब कैसी जगह पे किस प्रकार के लोग जाते हैं और किस तरह से उनकी उत्पत्ति होती है, ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं। तो प्रभा जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के जीव हैं, और वो ऐसा नहीं कि सभी एक ही प्रकार के जीव है हर लोक में। हाँ, तो हर लोक में अलग अलग प्रकार के जीव हैं। तो कई जीव हैं जो कि मतलब पानी में रहते हैं, उनका उनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कोई जो है वो आकाश में रहते हैं, उनकी बॉडी का फॉर्मेशन बिल्कुल डिफरेंट है। और प्रभा जी बता रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर जीव ना हो। तो कई बार हम सुनते हैं ना, उस प्लैनेट में लाइफ नहीं है, इस प्लैनेट में लाइफ नहीं है, उस प्लैनेट में ऐसा नहीं है। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि एक्चुअली में भगवान की सृष्टि में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां जीव ना हो। लेकिन हाँ, उनका जो फॉर्मेशन, उनकी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो हमसे बहुत अलग है। तो अगर कोई सपोज सूर्य लोक में रह रहा है, तो उसकी जो बॉडी है वो इस प्रकार की है, वो ज्यादा अग्नि से बनी हुई है ताकि वो सूर्य लोक में रह सके। तो जैसे हमारी बॉडी इस तरह से, हम क्योंकि पृथ्वी लोक में रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है मतलब भूमि से ज्यादा बनी हुई है, पृथ्वी का जो मेन एलिमेंट है उससे ज्यादा बनी हुई है। हाँ, तो इसलिए हमारी जो ग्रॉस बॉडी है वो उसको हम पृथ्वी लोक पे हम एक एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन सूर्य लोक में अगर हम इस बॉडी से जाएंगे तो क्या होगा? भस्म हो जाएंगे। इसलिए सूर्य लोक में जो शरीर है वो अलग प्रकार का है। हम्म, और प्रभा जी बताते हैं कि मतलब कौन किस लोक में जाएगा, किसको किस प्रकार के देह की प्राप्ति होगी, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति पे कौन सा गुण जो है ज्यादा हावी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाई चांस हो जाता है, अच्छा चलो इसको यहाँ भेज दो, ये यहाँ चला गया, वो वहां चला गया। कोई भी चीज बाई चांस नहीं होती। हर कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे कोइंसिडेंस में हो गया। नथिंग हैपेंस बाय चांस, नथिंग हैपेंस बाय कोइंसिडेंस, एवरीथिंग हैज अ प्लान बिहाइंड इट। तो जो कुछ भी होता है वो एक प्लान से होता है, एक अरेंजमेंट से होता है। और परीक्षित महाराज इस बात को जानना चाहते हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं 16वें में। 16वें में क्या बता रहे हैं? 16वें में कहते हैं, साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करें। तो आप क्या बोल रहे हैं? हम्म, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मतलब, प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक भक्त जो है
भगवान के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। वो ये नहीं चाहता है भगवान की बस रासलीला सुन लूं, बस मुझे शांति पड़ जाए। वो क्या चाहता है, वो जानना चाहता है कि इस भौतिक सृष्टि में भगवान किस तरह से एक्ट करते हैं। हाँ, ये जो पूरी भौतिक सृष्टि किस तरह से काम करती है, तो इस हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज जो है इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। उनको भगवान के बारे में वो हर फैसेट को जानना चाहते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे वर्णाश्रम के बारे में भी, इस प्रश्न में बेसिकली क्या पूछ रहे हैं कि भक्तों के बारे में बताइए, भक्तों के कार्यकलापों में के बारे में बताइए, वर्णाश्रम क्या है उसके बारे में बताइए, और ये जो ब्रह्मांड है वो कहाँ तक फैला हुआ है, किस तरह से अलग अलग ब्रह्मांड है, इनका डिविजन किस प्रकार से हो रखा है, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। अब 17वें में क्या होता है, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, सॉरी 17वें पूछ रहे हैं, कृपा करके सृष्टि के विशिष्ट विभिन्न युगों तथा उन सबकी अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तो क्या बोल रहे हैं कि जो अलग अलग युग हैं, 4 युग जो हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाँ उनकी क्या क्या मतलब अवधि है, हर युग की कितनी अवधि है, हाँ उस युग का क्या युग धर्म है, और उस युग में भगवान किस प्रकार से अवतरित होते हैं युग धर्म की स्थापना के लिए। युग अवतारों के बारे में यहाँ पर जानना चाह रहे हैं। फिर 18वें में परीक्षित महाराज कहते हैं, कृपा करके ये भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो, धर्म में उसके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मतलब एक जो साधारण धर्म क्या होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हर मनुष्य का जो बेसिक धर्म है, साधारण धर्म है, वो है भगवान की भक्तिमय सेवा। और सविशेष धर्म क्या होना चाहिए, मतलब कि कौन से कुल में उसका जन्म हुआ है, कौन से कहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और फिर क्या बोल रहे हैं कि आपद धर्म, मतलब कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, हाँ आपदा कोई आ जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, हाँ उसमें इमरजेंसी कुछ आ जाए, तो उसमें एक व्यक्ति का क्या धर्म होना चाहिए, तो आप इसको बताइए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं कि कोई भी जीव क्यों ना हो, चाहे मनुष्य शरीर में हो चाहे किसी भी शरीर में क्यों ना हो, उसका प्राइमरी साधारण धर्म है भक्ति। हम्म उसको भक्ति करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं हनुमान जी का, कि हनुमान जी के पास एक ह्यूमन बॉडी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि किस तरह से राम की भक्ति करनी चाहिए, किस तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो जो जैसे कि आदिवासी हैं, या कई बार जो कि मनुष्यों को खा जाते हैं, तो ऐसे लोगों का भी उद्धार तभी हो सकता है जब वो भक्ति में लगते हैं। तो कोई किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, जब वो भक्ति में लगता है, चंडाल भी अगर भक्ति में लगता है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे एक शुद्ध भक्त के जब निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, तो उसका भी हृदय जो है शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि जो है, इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में आता है कि किस प्रकार से नारद मुनि एक एक हंटर से मिले, जो कि क्या करता था, जिसका नाम था मृगारी। वो जितने भी जानवर हैं उनको क्या करता था, उनको पकड़ के उनको अधमरा करके छोड़ देता था। कि मतलब उसको इतना उसको तीर से और इस तरह से ऐसे इंजर किया कि वो मरा भी नहीं, लेकिन वो जीवित भी नहीं है नवे। तो ऐसी स्थिति में छोड़ रहा था मृगारी। तो जब नारद मुनि ने देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, मतलब जानवरों की ये स्थिति देखकर। तो उन्होंने मृगारी को कहा कि भैया, अगर तुम्हें करना ही है, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, तो कम से कम इनको मार तो दो। हम्म इनको मार दो। हम्म तो वो कहता है कि नहीं, इसी तरह से हमारी परंपरा है, मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे, हमारी परंपरा इस प्रकार की है। तो फिर क्या किया उन्होंने, नारद मुनि ने उस समय अपनी शक्ति से सारे जितने भी जानवरों को मृगारी ने हर्ट किया था, उनको प्रकट किया। और आसमान पे, और मृगारी ने देखा कि वो सारे जानवर जो है उसको घूर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगले जन्म में हम किस प्रकार से इस मृगारी को मारे। तो वो देख के बहुत डर गया, और उसका जो है पूरा का पूरा जो हृदय है वो क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो पापा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मृगारी जैसा जो व्यक्ति है, जो जिसका कार्य ही सिर्फ जीव हत्या है,
ऐसा व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग में एक अगर प्रामाणिक गुरु की शरण को प्राप्त करता है तो भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो सकता है, और उसको भी उसके अंदर से भी ये जो जितने भी निम्न गुण हैं वो निकल सकते हैं, है ना। तो फिर प्रभा जी बताते हैं कि मतलब किसी भी स्थिति में एक्चुअली, हाँ, एक व्यक्ति का, एक जीव का धर्म है कि वो भगवान की भक्ति में लगे। हाँ, चाहे वो कोई ही स्थिति क्यों ना हो, उसको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ठीक है। अब 19वें में बता रहे हैं, 19वें में परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, हाँ, इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बताइए। हाँ, तो ये बेसिकली सांख्य योग के बारे में पूछ रहे हैं कि सांख्य योग के बारे में बताइए। फिर किन के बारे में बताइए? अलग अलग जो पुरुष अवतार हैं, जो मतलब कि कारणोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय, और बेसिकली सांख्य का मार्ग क्या है, और जो योग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। हाँ, कार्यशील है जिन जो योग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, और साथ में थोड़ी बहुत भक्ति भी करते हैं, एक योग मिश्र भक्ति जो है उसके बारे में बताइए कि ये किस तरह से, इसकी क्या विधि है और इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है। अब 20वें में पूछते हैं परीक्षित महाराज, महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है और उनकी परम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक शास्त्र साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? तो बेसिकली दो मेन प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं कि मतलब एक जो योगी है, जो एक महान योगी है, उसका क्या ऐश्वर्य है, उसको मतलब किस प्रकार का ऑपुलेंस है, किस तरह की पावर्स हैं उसके पास, हाँ, और किस तरह से उसका क्या गंतव्य है, और किस तरह से वो अपने इस भौतिक शरीर से छुटकारा प्राप्त करता है। और भौतिक शरीर में हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों आते हैं। और फिर क्या बता रहे हैं कि जितने भी वेद हैं, उपवेद हैं, इतिहास है, पुराण है, हाँ, जो भी है ये वैदिक शास्त्र, इनका बेसिकली मूलभूत ज्ञान क्या है, इनका क्या सार है, इनका क्या एसेंस है, इस बारे में जानना चाहते हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो योग सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, हाँ, या करना चाह रहे हैं, और जिनको मतलब योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उनको योगेश्वर कहा जाता है। और जो शिव जी हैं उनको क्या कहा जाता है कि वो परम सबसे टॉप मोस्ट योगेश्वर हैं। हाँ, ही इज द ग्रेटेस्ट योगी। ठीक है। और मतलब वो ऐसे ऐसे कार्यों को कर सकते हैं जो कि एक साधारण जीव के बस की बात नहीं है। तो लेकिन प्रभात कहते हैं कि मतलब जो एक भक्त है उसको ये योग सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करने की जरूरत पड़ती। उसको उसको भक्ति की पोटेंसी से, भक्ति की शक्ति के द्वारा ही इन योग सिद्धियों जैसा मतलब योग सिद्धियों के लायक की तरह का प्रभाव उसके अंदर अपने आप ही आ जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज, हाँ, दुर्वासा मुनि जो कि बहुत बड़े योगी हैं, जिनके पास बहुत सारी योगिक सिद्धियां हैं, अम्बरीश महाराज अपनी भक्ति के पावर से किस प्रकार से उन्होंने दुर्वासा मुनि पर विजय प्राप्त की। फिर प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं कि जो द्रौपदी हैं, हाँ, उनको नग्न करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अपनी भक्ति के द्वारा, हाँ, उनको क्या स्थिति प्राप्त हुई? अपनी भक्ति के द्वारा जो उनको कितना भी बहुत देर तक खींचने के बाद भी उनकी साड़ी जो है चलती चली गई, और उनको नग्न नहीं कर पाए। तो ये एक जो भक्त है उसको अलग से इन सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है क्या जानना चाहते हैं कि किस तरह से मतलब ये बेसिकली जो ये महान योगी होते हैं उनको इस तरह की पोटेंसी, इस तरह की पावर्स किस तरह से मिलती हैं? क्या उनको अपने खुद के एफर्ट से मिलती हैं, अपने खुद के प्रयास से ये प्राप्त होती है, या भगवान की कृपा के द्वारा ये प्राप्त होती हैं? और किस तरह से ऐसे योगी अपने सूक्ष्म स्थूल शरीर से पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं? और इस तरह से परीक्षित महाराज अनेक तरह के जो है प्रश्न कर रहे हैं। अब 21वें में देखते हैं। 21वें में कहते हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि जीवों की उत्पत्ति, पालन और उनका संहार किस प्रकार होता है। भगवान की भक्ति में सेवा करने से जो लाभ और हानियां होती हैं उन्हें भी समझाइए। वैदिक अनुष्ठान तथा उपवैदिक धार्मिक कृत्यों के आदेश क्या है? धर्म, अर्थ तथा काम के साधनों की विधियां क्या है? तो क्या आप पूछ रहे हैं बेसिकली
कि किस तरह से मतलब जब एक बार प्रलय आता है तो उसके बाद से दोबारा से जीव किस प्रकार से उनका मतलब प्राकट्य होता है, किस तरह से उनका पालन होता है। हाँ, और किस तरह से फिर अलग दोबारा से जब प्रलय आता है किस प्रकार से उनका फिर संहार होता है। तो ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि भक्ति करने से क्या क्या उसके फायदे हैं और क्या क्या हानियां हैं, क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। और जो भी वैदिक अनुष्ठान है या जो उपवेदों में अलग अलग आदेश हैं, हाँ उनकी क्या विधियां हैं। और उनसे किस प्रकार से अलग अलग पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है उसके लिए इस भौतिक जगत में जो जीवन है वो बहुत आसान है, क्योंकि भगवान पर क्यों वो आश्रित है। तो भगवान अपनी कृपा से उसके सारे जो है काम सिद्ध कर देते हैं। उसको अपने आप किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो पापा जी इसका उदाहरण इस प्रकार से देते हैं कि अगर एक नाव है एक समुद्र के बीच में, और क्या हो रहा है, तो वो पूरी तरह से समुद्र के पे आश्रित है। अगर तो बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं तो नाव डूब सकती है, और अगर समुद्र पूरी तरह से शांत है तो आराम से वो नाव आगे बढ़ सकती है। तो उसमें मतलब ऐसी स्थिति में एक नाव जो है वो पूरी तरह से सेफली उस समुद्र को जो है क्रॉस कर सकती है। ठीक है। तो इसी तरह से जो भगवान की शरण लेता है वो उसको इस तरह से समझना चाहिए कि वो उसके लिए जो भौतिक जीवन का जो समुद्र है वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, और उसको किसी भी तूफान की या आ, किसी भी और चीज का भय नहीं रहता। वो आराम से जो है इस भौतिक जगत को पार कर पाता है। और भगवान की कृपा से एक व्यक्ति किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है। हाँ, क्योंकि एक जो शुद्ध भक्त है वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है और भगवान उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। तो और भगवान जो है वो भी क्या कहते हैं कि मैं भी अपने भक्तों के प्रति क्या हूँ, ज्यादा इंक्लाइंड हूँ। मैं भी अपने भक्तों के प्रति ज्यादा इंक्लाइंड हूँ और मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो एक भक्त को क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, एक भक्त की बुद्धि में जब ये बात घुस जाए तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं किस तरह से भगवान का प्रिय बन सकूं, किस तरह से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। हाँ, तो इनफैक्ट मतलब ये इतना जरूरी है एक भक्त के लिए भगवान का प्रिय बनना कि भगवान 12वें चैप्टर में भगवत गीता के ये बताते हैं। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 10 से ज्यादा श्लोकों में ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुझे प्रिय किस प्रकार से बन सकता है। हाँ, भगवान ये बताते हैं कि मुझे क्या क्या चीजें प्रिय हैं, अगर व्यक्ति उस तरह से आचरण करे तो वो किस प्रकार से मुझे प्रिय बन सकता है। और एक भक्त को क्या करना चाहिए, मतलब कभी भी जो अलग अलग जो दर्शन है जैसे कि निराकारवाद है, हाँ, या मतलब अलग अलग योगिक का विधियां हैं, इनमें नहीं फंस के क्या करना चाहिए, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ लेना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और बहुत ध्यान पूर्वक इन भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए, बहुत ध्यान से इनका पालन करना चाहिए। और कभी भी मतलब चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे उसको ऐसा लगे कि मैं जो भक्ति के अलग अलग अंगों को कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो उसको विचलित नहीं होना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं तो ध्यान से जप नहीं कर पा रहा हूँ, चलो जप करना ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, लगे रहना है उसमें और भगवान से कृपा याचना करते रहना है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त जो है इस आ, माया का जो बैटल फील्ड है उसमें एक भक्त जो है एक सोल्जर की तरह है। तो माया का जो की युद्ध भूमि है इसमें एक भक्त किस प्रकार से है, एक सैनिक की तरह है। और जब हम प्रचार करते हैं तो बेसिकली हम माया पे क्या कर रहे हैं, युद्ध का ऐलान कर रहे हैं कि हम जो है आप सारे व्यक्तियों को जिनको भी आप प्रचार कर रहे हैं उनको माया के चंगुल से निकाल के भगवान के चरणों में ले जाना चाहते हैं। तो एक भक्त को पूरी तरह से एक प्रमाणिक गुरु की शरण में रहना चाहिए, भक्ति के जो जितने भी अंग हैं उनको बहुत ध्यान पूर्वक उनका पालन करना चाहिए। ठीक है। अब 22वें में देखते हैं तो
22वें में परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? 22वें में कहते हैं, कृपा ये भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस प्रकार संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। तो जब प्रलय आ जाता है उसके बाद जीव दोबारा कैसे आते हैं? क्योंकि प्रलय आने से और दूसरी सृष्टि, अगले दिन सृष्टि होने के बीच में का जो पीरियड है, तो उसमें क्या होता है, जितने भी जीव हैं जो कि मतलब भगवत धाम जाने लायक नहीं बने हैं, तो वो सारे के सारे गर्भोदक्षाय विष्णु आ, की बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर वेट करते हैं नेक्स्ट क्रिएशन के लिए। तो परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरह से जब प्रलय के बाद किस प्रकार से जीव दोबारा से आते हैं। तो ये जो मैंने बताया, ये अर्ध प्रलय के लिए, पूर्ण प्रलय में जितने भी जीव हैं जो कि भगवत धाम नहीं जा पाते, वो महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। हम्म, फिर ये उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो नास्तिक लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, वो किस तरह से इस जगत में आते हैं। हाँ, और उनके क्या क्या कार्यकलाप होते हैं। और फिर ये भी पूछ रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध हैं, हाँ, जो कि जीवन मुक्त हैं, हाँ, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं नित्य सिद्ध और एक होते हैं बद्ध। हाँ, नित्य बद्ध। तो जो नित्य सिद्ध हैं वो कभी भी मतलब इस भौतिक जगत के जो चक्र है उसमें नहीं आते। वो भगवान के धाम में रहकर भगवान की सेवा करते हैं। और जो नित्य बद्ध हैं वो भी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं नास्तिक और एक होते हैं आस्तिक। तो ठीक है। और आस्तिक भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं जो कि मेंटली स्पेकुलेट करते हैं, मतलब कि जो ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ज्ञान मार्ग को जो फॉलो करते हैं या जो कि मतलब मेंटल स्पेकुलेटर्स हैं, उनकी 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 इच्छा क्या है कि भगवान के अंदर प्रवेश कर जाना, मतलब भगवान के साथ मर्ज कर जाना। लेकिन जो आस्तिक होते हैं वो भक्त बनते हैं और उनकी इच्छा होती है कि भगवान की सेवा में लगे। हम्म, तो और वो ये जानते हैं कि मेरी जो स्थिति है और मेरा जो अस्तित्व है हमेशा भगवान से डिफरेंट रहेगा और मुझे भगवान की सेवा में लगना है। तो क्या होता है, दोनों ही, चाहे वो एक मेंटल स्पेकुलेटर हो या फिर एक आस्तिक व्यक्ति हो, मतलब जो भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है, जब तक ये पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं हो जाते तो इनको बार बार जन्म लेना पड़ता है, ताकि इनका और प्यूरिफिकेशन हो सके और शुद्धिकरण हो सके और अंततः ये अपने अपने गंतव्य को पहुंच सके, भगवत धाम पहुंच सके। ठीक है। अब 23वें श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं, स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है अलग अलग पास टाइम्स करते हैं अपनी योग माया शक्ति को यूज करके, और फिर क्या होता है, जब उनकी लीला समाप्त हो जाती है तो भगवान इस धराधाम से अप्रकट हो जाते हैं। और उनको मतलब बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रहती कि अरे यहाँ पे तो अभी ये बच गया, अभी यहाँ पे ये रह गया, किसी चीज की आसक्ति नहीं होती। भगवान जो है अपने लीलाओं का आस्वादन करके, अपनी लीलाओं को एंजॉय करके फिर अपने धाम चले जाते हैं, हाँ, छोड़ देते हैं, और इस पूरे भौतिक जगत को जो भौतिक शक्ति के द्वारा संचालित होने देते हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करते। हम्म, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान जब आए इस धराधाम पर तो अपने भक्तों को अलग अलग जो देवी देवता हैं उनको उन्होंने अलग अलग रूपों में प्रकट किया कि हाँ, और यदुवंशियों के रूप में प्रकट किया। और फिर भगवान ने अपने इन सारे जो भक्त हैं, हाँ, उनके साथ अनेक लीलाएं की। और अंत में जाने से पहले क्या किया, इन सारे यदुवंशियों का संहार का अरेंजमेंट किया ताकि एक दूसरे को मार दें और जो धाम से आए थे भगवान के वो धाम लौट जाएं, जो स्वर्ग लोकों से और ऊपर के लोकों से आए थे भगवान के लीलाओं में सहायता करने के लिए, वो अपने अपने लोक पहुंच जाए। और भगवान भी उसके बाद भगवान ने भी इस धराधाम को त्याग कर अपने लोक जो है दोबारा भगवान जो है अपने अपने लोक में लौट गए। और उनको किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रही कि अच्छा मैं अभी यहाँ पर कुछ और कर लूं, या ये भी इस चीज में आसक्ति है, अभी रुक जाऊं। भगवान पूरी तरह से मतलब वैराग्य, हाँ, परसोनिफाइड है, भगवान को किसी चीज से आसक्ति नहीं होती और भगवान पूरी तरह से वैरागी हैं। तो ये परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं। 24वें में कहते हैं, हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि,
आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, तथा उनके विषय में जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके विषय में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। चूंकि मैं आपकी शरण में आया हूं, अतः मुझे समझ में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। तो बड़ा अच्छी बात बोल रहे हैं परीक्षित महाराज। कह रहे हैं कि जो मैंने आपसे पूछे हैं सब प्रश्न, हाँ वो तो मेरी जिज्ञासा को आप मतलब क्या करिए, हाँ शांत कीजिए। आप मेरे को कृपा करके इनके बारे में बताइए। और कई ऐसी भी चीजें हैं जो मैंने आपसे नहीं पूछी हैं, हाँ, क्योंकि मेरी बुद्धि नहीं गई वहां तक, मैंने आपसे नहीं पूछी। लेकिन आप क्योंकि उन सारी चीजों के ज्ञाता हैं, तो आप स्वयं ही मेरे को उन चीजों के बारे में बताइए। हाँ, स्वयं ही बताइए कि जिनके बारे में मैंने जिज्ञासा नहीं भी की, तो वो किस प्रकार से होता है भगवान के संबंध में। कुछ भी है तो आप मेरे को बताइए, चाहे मैंने उससे उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा है या नहीं। फिर 25वें में कहते हैं, हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्म के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक किया करते थे। तो क्या कह रहे हैं, उनका मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप ना ब्रह्म के तुल्य हैं। क्यों ब्रह्म के तुल्य हैं? क्योंकि आप उसी परंपरा में आ रहे हैं। हाँ, जो ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान से प्राप्त हुआ, वही ज्ञान आप आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप ब्रह्म तुल्य हैं। तो क्या करिए, हाँ, तो मेरे को मतलब आप अब यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, और बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ब्रह्मा के तुल्य हैं। बाकी भी कई मतलब ऐसे दार्शनिक आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी फिलोसफीज दी हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 6 फिलोसफीज और हैं, जैसे गौतम, कन्नड़, जैमिनी, कपिल, अष्टवक्र और पतंजलि। इन्होंने भी अपनी अपनी फिलोसफीज दिए, दर्शन दिए हैं। लेकिन उन दर्शन और जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बता रहे हैं, उनमें डिफरेंस है। हाँ, श्रीमद् भागवतम और उन दर्शनों में डिफरेंस है। क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है वो कहाँ से आ रही है? वो भगवान के मुख से आ रही है। भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने फिर नारद मुनि को दी, नारद मुनि ने व्यास देव को दी, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को दी, अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। तो इस तरह से आ रही है, यही तरीका है। लेकिन बाकी जो दर्शन है वो किस प्रकार से आ रहे हैं? वो एक इस तरह की परंपरा से नहीं आ रहे। अगर कोई ये भी कहे कि अच्छा, मेरे को ये दर्शन जो है गुरु से प्राप्त हुआ, लेकिन क्योंकि वो परंपरा जो है भगवान से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए उसके दर्शन की वो महत्ता नहीं है जो श्रीमद् भागवतम की है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम का संदेश जो है भगवान के द्वारा दिया गया स्वयं का संदेश है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है इतनी। आप 26वें में देखेंगे, तो 26वें में परीक्षित महाराज कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है ना। तो क्या कह रहे हैं कि आप जो मेरे को ये बता रहे हैं भगवान के बारे में, तो इससे मुझे आप ये मत सोचो कि मेरे को कमजोरी फील हो रही है या मुझे भूख प्यास कुछ लग रही है। कुछ भी नहीं हो रहा। ये कृष्ण कथा का मैं पूरी तरह से आस्वादन कर रहा हूँ। हाँ, और इसका जो स्वाद है वो क्या है? वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी रुके मत, आप आगे बढ़ते जाइए। फिर 27वें में अब जो है सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी क्योंकि ये पूरी कथा का नरेशन कर रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मतलब ये पूरा वार्तालाप हुआ सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। तो सूत गोस्वामी अब नैमिषारण्य के ऋषियों को कहते हैं कि महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना कि महाराज परीक्षित भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। एक भक्त क्या चाहता है? एक भक्त हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहता है। अब और जब वो देखता है कि सामने वाले में जिज्ञासा है भगवान को जानने के लिए, तो उसका हृदय पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। पूरी तरह से उसके हृदय में आ, जो है आनंद की लहरें उठना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको अब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक मौका मिल रहा है कि वो भगवान को ग्लोरीफाई कर सके। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवतम या भगवान के बारे में जो टॉपिक्स हैं, इनको भक्तों के बीच में ही डिस्कस किया जा सकता है। तो एक तरफ तो परीक्षित महाराज हैं जो पूरी तरह से शुद्ध भक्त हैं, और एक तरफ सुखदेव गोस्वामी हैं जो भी पूरी तरह से शुद्ध भक्त हैं। तो इन दोनों के बीच में ये चर्चा हो रही है। हम्म तो इन दोनों के बीच में जो चर्चा हो रही है उसका लेवल हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में भगवत गीता का वार्तालाप हुआ, इसी तरह से श्रीमद् भागवतम किसके बीच में कही जा रही है? सुखदेव गोस्वामी जिनका नाम है ब्रह्म राट, और परीक्षित महाराज जिनका नाम है विष्णु राट।
ब्रह्मराट क्यों है सुखदेव गोस्वामी का नाम? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे और बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर वो बाहर आएंगे तो क्या होगा, माया उनको घेर लेगी। तो भगवान ने उनको एक वचन दिया कि आप बाहर आइए, हाँ, और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, माया कभी भी आपको जकड़ नहीं पाएगी। तो तब से सुखदेव गोस्वामी का नाम पड़ा ब्रह्मराट, कि मतलब भगवान के द्वारा जो प्रोटेक्टेड है। और हम परीक्षित महाराज की कथा तो सुन ही चुके हैं फर्स्ट कैंटो में, कि किस तरह से भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो तब परीक्षित महाराज का नाम पड़ा विष्णु राट। तो दोनों ब्रह्म राट और विष्णु राट, इन दोनों के बीच जो है भागवतम का संवाद हो रहा है। तो मतलब और परीक्षित महाराज जो है सुनना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और सुखदेव गोस्वामी भगवान को ज्यादा से ज्यादा भगवान की महिमा का बखान करना चाह रहे हैं। 28वें में है, उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया, किस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तो मतलब क्या बता रहे हैं कि किस तरह से अब जो है सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में बताना शुरू करेंगे। और क्या बोल के बता रहे हैं कि ये ज्ञान सबसे पहले भगवान ने किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया, चतुर्श्लोकी भागवतम के रूप में, जो कि अगले चैप्टर में, जो कि 9 चैप्टर है, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी भागवतम को ग्लोरीफाई करते हैं कि भागवतम जो है वो भगवान के संबंधी तत्व ज्ञान है। भागवतम जो है भगवान के संबंधी तत्व ज्ञान है। और इसको किस तरह से सीखा जा सकता है, किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, परंपरा में। हाँ, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं, जब उसी परंपरा में कोई ऐसे गुरु से हमें ये ज्ञान मिलेगा, और जब हमारा मूड परीक्षित महाराज की तरह होगा कि हम भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं, और बहुत विनम्रता से, हाँ, और बहुत उत्कंठा से जब हम भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे, तो हमारे अंदर भी क्या होगा, ये मतलब पूरी तरह से जो है एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देगा भागवतम का ज्ञान। ठीक है। उन 29वां श्लोक जो लास्ट श्लोक है, इसमें अवसूत गोस्वामी कह रहे हैं, उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ भी पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया। किसने? सुखदेव गोस्वामी ने। महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। ठीक है। तो अब जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज के जो अनेक प्रश्न हैं उनका उत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके। सो आई गेस इसलिए प्रश्न नहीं है क्योंकि परीक्षित महाराज स्वयं प्रश्न कर रहे हैं, कोई भी उत्तर नहीं आया इस चैप्टर में। तो अगले चैप्टर से हम सुखदेव गोस्वामी के उत्तरों को सुनना शुरू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और मतलब बहुत अच्छा लगता है आप लोग सब आते हैं। तो इसी इसी वजह से हम भागवतम को पढ़ सकते हैं एक साथ, और एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आपसे अगले हफ्ते, गॉड विलिंग, अगर भगवान की ऐसी इच्छा हुई, तो आपसे अगले वीक फिर मुलाकात होगी। और हम 9 चैप्टर को शुरू करेंगे। 9 चैप्टर को हम 3 भागों में करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 15-15-15 श्लोक करके इस तरह से 9 चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।